करणवीर, इन्होंने सब अपना गेम चेंज किया हुआ है। ये अपने उसूल के हिसाब से काम करते हैं, अपने रूल्स सेट करते हैं। कुछ लोगों का ये रहता है सिंसियरिटी, कुछ लोगों का रहता है कि काम से ज़्यादा मेरी खुशी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि अब जो मैंने किया है उसके बियॉन्ड मैं जाऊंगी। सब गेम चेंजर्स है, ट्रेंड सेटर्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने अपनी राह पकड़ी है विच इज़ ट्रूली मेड अ डिफरेंस टू द एंटरटेनमेंट बिजनेस। एंड मुझे मालूम है कि ये सब ऑलरेडी हैं और हमेशा लंबी रेस के घोड़े और घोड़ी रहेंगे। घोड़े और घोड़ी। Yes. Sorry, I didn't. Yeah, I didn't. I think I'll give that to my upbringing very clearly and my experiences that I had in my life. At a very young age, मेरे जो experiences हैं और जो मेरे मम्मी पापा ने सिखाया, आई थिंक दैट हैज़ वर्कड वेरी वेल एंड दैट हैज़ गॉन टुगेदर। जो उन्होंने सिखाया है, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इट, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू विल सी मी ऑलवेज डूइंग एंड टॉकिंग समथिंग व्हिच इज सेंसिबल। थैंक यू। जैसा हमेशा रहता है, मज़ेदार, अंगार। इसमें सच्ची में मज़ा इसीलिए आता है कि हमें पता होता है कुछ ना कुछ आने वाला है और चीज़ें ना सच्ची में मज़ेदार होती है। हम आने के पहले ही थोड़ा डरते भी है और मज़े भी करते हैं, तो मज़ेदार था। मज़ा आया एंड अगेन ऑफ कोर्स मैं भी बहुत डरी हुई थी। आने से पहले मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, लिटरली मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बहुत मज़ा आया। लवली पीपल। थैंक्स हर्षद। दैट्स इट। फन आप लोग देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसा था, क्या क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या क्या किया। सिद्धार्थ, आप सबको क्यों डरा रहे हैं? देखिए क्या होता है कि आर्टिस्ट जैसे अपने काम से पुश होते हैं, कभी कभार हम लोग को भी सही सवाल पूछना पड़ता है। एंड अगर आप सिंसियर रहते हो, अगर आप ऑनेस्टी के साथ सवाल पूछते हो, तो आर्टिस्ट बार बार आपके पास आते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि आप भी उनको सोचने पे मजबूर करते हो, आप उनके रियल साइड को निकालते हो। और आज का वो ज़माना नहीं रहा जहाँ आप ऊपरी ऊपरी बातें करते हो तो ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती। मैं जितना हो सके रियल रखने की कोशिश करता हूँ। मे बी मस्ती मजाक, एक दूसरे की छेड़खानी, सोल टचिंग टॉक्स होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल कम बैक टू मी रिपीटेडली नोइंग दैट कि जिस तरीके से मैं उनको दिखाता हूँ एज ह्यूमन बींग्स, जो उनकी सच्चाई है वो हमेशा बाहर निकलती है। हर्षद सर, आप क्या बोलना चाहें? हाउ वाज एक्सपीरियंस? नहीं, आप बोलिए ना, आपने कुछ बोला ही नहीं है। क्या? बहुत मज़ेदार था। आज बहुत सारे लोगों से मैं ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ। शिव से पहली बार मिला हूँ, दिव्या से पहली बार, अंकित से पहली बार, केवी से मिल चुका हूँ इसलिए। एंड इट वाज अ फन एनकाउंटर। और सबसे बड़ा बदमाश ये था, ये शिव ठाकरे, नॉटी बॉय। नहीं, मैं सच्ची कहूँ दिल से, मेरे को लोग बहुत कम कनेक्ट होते हैं पहले इसमें, और वो भी इंडस्ट्री में। तो मेरे को ये पर्सन, मतलब मैंने ऑब्वियसली काम देखा है, बट एज अ पर्सन मैंने भाई ने जो सवाल पूछे, और सच्ची में आप जो सवाल पूछते हो उसमें ना इनके जो जवाब आ रहे थे, इनकी ऑनेस्टी और इनका काम का जो इनका दोनों का बॉन्ड है, मैंने बहुत सीखा है। ये इंटरव्यू में ही बहुत चीज़ें सीखी है। अगर आप सच्ची में ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए, तो आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम ही दूसरा काम ला के देगा। तो शिव एक सवाल है, जिंदगी तैयार कर रही है, लाइफ इज प्रिपेयरिंग यू। शिव एक सवाल है, आपको लगता है झलक जीत पाएगी आप? क्योंकि कई सारे सोनी टीवी के लेके काफी विवाद आपको पता है झलक का, मुझे पता नहीं, आपको पता है, सर से पूछिए। मैं लास्ट डे तक चेक जमा करने का सोच रहा हूँ। मैं जवाब दूं, जीतने का मुझे नहीं पता, इतना पता है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगा। एंड आई थिंक इफ ही कैन पुट इन हिज 100%, आई थिंक दैट्स अ विन फॉर हिम। वोटिंग लाइन बंद हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम से मेरा दूसरा डोर ओपन हो, जैसे मैं भाई से सीखा हूँ, और मेरे चेक पूरे जमा हो जाए लास्ट डे तक, बस। और क्या चाहिए, भगवान ने दिया सब कुछ है भाई। थैंक यू।